तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल पर उर्दू जहान पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में मैंने दक्कन में उर्दू के बारे में तफसीली गुफ्तगू की थी कि दक्कन में किस तरह से उर्दू ज़बान पहुंची और वहाँ उर्दू ज़बान की तरवीज और तरक्की किस तरह से हुई और कौन कौन से अदीब थे और कौन कौन से उनके अदबी कारनामे थे। अगर आपने हमारा ये वीडियो अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग उसको देख सकते हैं दक्कन को बेहतरीन अंदाज में समझने के लिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस सिलसिले में गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है शुमाली हिंद में इब्तदाई उर्दू। मतलब 17वीं 18वीं सदी के इब्तदा से पहले 12वीं सदी या 13वीं सदी की इब्तदा से 17वीं सदी की इब्तदा तक के ज़माने में उर्दू की तरवीज और तरक्की शुमाली हिंद में किस तरह से हुई। तो दोस्तों, चलिए बात शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से अदीब हैं और क्या क्या उनके अदबी कारनामे हैं और कौन कौन से तारीख़ी हक़ाइक़ हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं शुमाली हिंद में उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, शुमाली हिंद में इब्तदाई उर्दू जो 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी की इब्तदाई दौर तक, 1700 यानी 1699 ईस्वी तक की यहाँ तक हम बात करेंगे। तो ये दौर क्यों हम इंतखाब करते हैं? ये दौर इसलिए इंतखाब करते हैं कि 1193 ईस्वी में पहली बार मुसलमान शुमाली हिंद में यानी दिल्ली के तख्त पर काबिज हुए और 1700 ईस्वी इस वजह से कि 1700 के इब्तदाई दौर में ही औरंगज़ेब का इंतकाल हुआ था और यहीं से मुग़लिया सल्तनत का इन्हिताज शुरू हुआ था। और यहाँ से इसी दौर से ही वली दक्कनी शुमाली हिंद में पहुँचता है और तब जा कर के उर्दू ज़बान का शोहरा पूरे शुमाली हिंद में फैलता है। तो दोस्तों, ये हम जान लेने के बाद कि शुमाली हिंद का ये दौर क्यों मुंतखब किया जाता है, अब आइए हम बात करते हैं कि इस दौर में क्या अदबी सरगर्मियाँ रहीं और ज़बान की तरक्की किस तरह से रही। दोस्तों, इस दौर की अदबी सरगर्मियों को देखना इस वजह से पड़ता है कि इससे उर्दू ज़बान के आगाज़ और उसके इब्तदाई जो शक्लें हैं उसको समझने में हमें मदद मिलती है। तो यहाँ पे बहुत कम ऐसी तसनीफ़ात आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो मुकम्मल तसनीफ़ात हैं, उर्दू में हैं या रेख्ता में मौजूद हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये उर्दू की तसनीफ़ है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पॉइंट वाइज कि क्या हैं शुमाली हिंद के अदबी सरगर्मियाँ। दोस्तों, ये पॉइंट हमने बहुत सारी किताबों की मदद से तैयार किया है जिनके नाम डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप लोग वहाँ जा कर के उन किताबों की मदद से भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि उन मुसन्निफ़ीन ने क्या लिखा है। मेरी ये कोशिश रही है हमेशा कि बुनियादी किताबों से आप लोगों को ज़रूर आप लोगों का रिश्ता उस्तवार करूं, क्योंकि बुनियादी किताबों से जब हम पढ़ते हैं तो ये सबसे अच्छा हमारा हाफ़िज़ा होता है और सबसे अच्छी तैयारी तस्लीम की जाती है। सॉरी। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं शुमाली हिंद में इब्तदाई दौर में उर्दू की तरवीज और तरक्की कैसे हुई। तो 1100, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इब्तदा में 1193 ईस्वी में मुसलमान शुमाली हिंद में आए और यहाँ पे दिल्ली के सल्तनत में काबिज हुए। तो इससे पहले के दौर में हमने देखा कि 1500 क़ब्ल मसीह में आर्या हिंदुस्तान में आए, वो अपने साथ संस्कृत ज़बान लेके आए। 500 क़ब्ल मसीह तक खालिश फारसी थी। 500 क़ब्ल मसीह से लेके 1 क़ब्ल मसीह तक यहाँ पाली और क्या नाम है अशोक के कतबों की ज़बान रही और 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक यहाँ पे प्राकृत ज़बानें रहीं। 5 प्राकृतें वजूद में आई जिनमें हमने शोरसेनी प्राकृत के ऊपर ख़ास जोर दिया था। और उसके बाद 600 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंशों का दौर रहा और 5 अपभ्रंशों में शोरसेनी अपभ्रंश का सबसे ज़्यादा
जोर रहा। और इसी शोरसेनी अपभ्रंश का जो मध्य देश का एरिया था जहाँ संस्कृत की बुनियादी ज़बान होती थी, उसी एरिया से खड़ी और ब्रज भाषा और शुमाली हिंद, ये जो नवाहे दहली की बोलियां हैं, हरियाणवी या बांगड़ू भाषा, ये तमाम ज़बानें उसी से निकली। और यहीं से फिर 1193 ईस्वी में जब मुसलमान शुमाली हिंद में आते हैं तो यहाँ से उर्दू की इब्तिदा शुरू होती है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि उर्दू किस तरह से कहाँ उर्दू के इब्तिदाई नक़ूश मिलते हैं। तो इब्तिदा में बुद्ध सिद्धों और नाथों, गोरखपंथी जो जोगी जिनको कहा जाता है, जिनको साधु भी बाद में बोला गया, जो इधर उधर जा घूमते हैं, जैसे हमारे मुसलमानों में क्या है फ़कीर हैं, या फिर इसी तरह से जो सूफिया थे उनको भी लिया जा सकता है, वो भी इसी ज़ुमरे में ही आते हैं। तो ये बुद्ध सिद्ध और नाथ जिनको बोला जाता है और गोरखपंथी बोला जाता है, इनकी बोलियों में इस तरह की ज़बानें मिलती हैं जो तारीख़ी शवाहिद में, तारीख़ी किताबों में मिलती हैं चीज़ें। अब 1172 ईस्वी की तसनीफ़ है हेमचंद्र की शब्दानुशासन, जो कवायद की किताब है। इसमें इसने एक दोहा नकल किया है जहाँ पे उर्दू के इब्तिदाई नक़ूश मिलते हैं, जो कि मैंने इससे पहले के वीडियो में गुफ्तगू की थी। डिंगल और पिंगल ज़ुबान जो ये राजस्थान के इस एरिया में बोली जाती है और रजवाड़ों की ज़बान हुआ करती थी। तो इस ज़बान में भी हमें इब्तदाई उर्दू के नक़ूश या खड़ी बोली के असरात हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ से उर्दू का रब्त जोड़ा जाता है। हमारे मुहक्किकीन ने इसकी दरियाफ्त की है। तो डिंगल और पिंगल में कौन कौन से तसनीफ़ात हैं? एक तो है चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, जिसको आप लोग सुन चुके होंगे। ये 1192 से लेकर के 1159 के बीच में ये लिखी गई है किताब। 1159 से लेकर के 1192 ईस्वी के बीच में ये किताब लिखी गई। और दूसरी जो रासो किताब है निरपत बाल की बीसल देव रासो है, निरपत बाल के बीसल देव रासो। तो दोस्तों ये डिंगल और पिंगल जो ज़बानें थी, इनमें रासो लिखे जाते थे, जिनमें जैसे हमारे यहाँ रज़मिया मसनवियाँ हैं, उसी तरह से ये रासो होती हैं, जिनमें बादशाहों के या राजपूतों के बहादुरी की दास्तान हुआ करती थी। अब दोस्तों एक और नाम हम बार बार सुनते हैं, मसूद शाह सलमान की। मसूद शाह सलमान का जो ज़माना तस्लीम किया जाता है वो 1125 से लेकर के 1130 ईस्वी का है। तो इस दौर में ये शुमाली हिंद में आया था। ये मोहम्मद औफ़ी जो फ़ारसी के तस्करा निवेश हैं, जिनका तस्करा लुबाबुल अलबाब है, 1228 में इन्होंने लिखा था। और अमीर खुसरू ने अपनी तसनीफ़ दीवान गुर्रतुल कमाल में इनका जिक्र किया है मसूद सलमान के, कि इनके यहाँ हिंदवी कलाम का एक दीवान मौजूद है, लेकिन वो अभी हमारे बीच में मौजूद नहीं है, या मुहक्किकीन उसको दरियाफ्त करने में अभी भी कामयाब नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ये इब्तदाई दौर रहा। इसके बाद से लेकर के आप लोग समझ सकते हैं 1293 ईस्वी में वहाँ पे दक्कन में हमला हुआ। उसके बाद में 1327 में मोहम्मद तुगलक ने जो दक्कन में मुंतकिल किया अपना दौलताबाद में अपनी दारुल हुकूमत, वहाँ से मुसलमान दक्कन में पहुँचते हैं। और दक्कन की एक तारीख़ रहती है जिसको हमने 1687 ईस्वी तक, यानी औरंगज़ेब के हमले तक दक्कन पर उसका पूरा हमने अहाता किया। इससे कब्ल के वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसके लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने दक्कन में उर्दू की जो सूरत हाल रही, जो तरक्की रही, उस पर मैंने गुफ्तगू की है। अब बात करते हैं शुमाली हिंद में कदीम उर्दू की। तो मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किताब में जो उनके उर्दू की इब्तदाई नशो-नुमा में सूफिया कराम का जो हिस्सा है, उसमें उन्होंने चंद सूफिया का तज़किरा किया। इससे पहले दक्कन के सिलसिले में हमने कुछ गैसुदराज और बुरहानुद्दीन जानम, उनके वालिद जो मीरान जी शमसुल उशाक और उनके पोतों का जिक्र किया है। लेकिन शुमाली हिंद में भी कुछ सूफिया थे जिनके यहाँ इब्तदाई मलफूजात और उनके जुमलों में इस तरह के उर्दू के नक़ूश हमें मिलते हैं। तो उसका जिक्र मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किताबों में किया है। तो मौलवी उनमें कौन कौन से हैं? शेख फरीदुद्दीन गंज शकर हैं, यहाँ आप देख सकते हैं।
जिनके साल वफ़ात क्या है 1256 ईस्वी, और शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर जिनका साल वफ़ात 1325 ईस्वी है, और शेख शरफुद्दीन यहिया मुनेरी जिनका साल वफ़ात 1380 ईस्वी है, और शेख हमीदुद्दीन नागौरी जिनका साल वफ़ात 1374 ईस्वी। तो दोस्तों इनकी कोई मुस्तकिल तसनीफ़ात नहीं है, लेकिन इनके मलफूज़ात में कुछ उर्दू के जुमले हैं, और या इनके यहाँ उर्दू के इब्तदाई नक़ूश की जो एक मफरूज़ा तस्लीम किया जाता है कि हाँ इनका लगाव या उनका रिश्ता जो था वो आवाम से था, इसलिए हो सकता है ये अवामी बोली ज़रूर बोलते रहे होंगे। तो ये सूफिया की बात हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं एक और चीज़ है जो मफरूज़ा तस्लीम किया जाता है या फिर इब्तदाई उर्दू के कहीं कहीं जुमले, थोड़े से छोटे छोटे जुमले या अल्फाज मिलते हैं, वो क्या हैं? इब्तदाई तवारीख़ की किताबें और फ़ारसी की किताबें, जो फ़ारसी की तसनीफ़ात उस वक्त होती थी मुग़लिया सल्तनत में या फिर ग़ुलाम हुकूमत में या खिलजी में या तुग़लक में। तो वो कौन कौन से कुछ तारीख़ी किताबों के नाम हमें ज़रूर याद रखने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं यूजीसी में और देखे गए हैं। तो ये पहली तसनीफ़ क्या है? मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज है तबक़ात नासरी, मिनहाज सिराज की किताब है तबक़ात नासरी। ये बहुत मशहूर किताब है तबक़ात नासरी। 1259 ईस्वी में ये किताब लिखी गई। और अमीर खुसरू की जो है किताब, अमीर खुसरू की कुरानुस्सादैन और ख़ज़ाइनुल फुतूह, ये जो रेड कलर में हमने लिखा है अमीर खुसरू की, ये दोनों तसनीफ़ात हैं। इनमें भी कुछ इब्तदाई रेख्ता के अल्फाज या उसकी सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। ज़ियाउद्दीन बरनी की किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये भी बहुत ही मशहूर है तारीख़ की किताबों में, फ़ारसी ज़बान में लिखी गई। यहाँ इस किताब में भी अल्फाज और जुमले उर्दू के या खड़ी बोली के मिलते हैं जो अवाम की बोली हुआ करती थी। ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही 1356 ईस्वी में लिखी गई। सैयद मोहम्मद बिन सैयद मुबारक किरमानी की किताब है जिनका साल वफ़ात 1368 ईस्वी में है। उनकी किताब है सैरुल औलिया। इनके इस किताब में भी हमें इब्तदाई उर्दू के नक़ूश देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये इन किताबों को ये जो किताबों का नाम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये वो किताबें हैं जो हमारे मुहक्किकीन ने जिक्र किया है जिनका। तो इससे सवाल लाजमी बन सकते हैं कि मतलब कि हाँ ये किताब किसकी है या किन के ज़रिए से ये तरतीब दी गई है, किन के ज़रिए से तहकीक की गई है, और या किन्होंने लिसानी इब्तदाई शवाहिदात जो हैं इन किताबों में बयान किए हैं। अब दोस्तों आते हैं अमीर खुसरू के ऊपर। अमीर खुसरू एक ऐसा नाम है जिसको उर्दू और हिंदी दोनों तबके के लोगों ने या दोनों तबके के मुहक्किकीन ने अपने अपने विरासत की इब्तदा यहीं से तस्लीम की है। दोनों लोगों ने ये कहा है कि हाँ उर्दू के इब्तदाई नक़ूश इनके यहाँ है या हिंदी के ये मुब्तदी हैं या हिंदी के इब्तदा करने वाले भी यहीं हैं। और जाहिर सी बात है हिंदी वाले इस वजह से कहते हैं क्योंकि ज़बान हिंदवी इन्होंने कहा था, और उर्दू वाले इस वजह से कहते हैं कि उर्दू को उस वक्त ज़बान हिंदवी उर्दू वाले तस्लीम करते हैं। तो अमीर खुसरू जो हैं वो कब के हैं? 1253 ईस्वी में इनके विलादत होती है और 1325 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। इनके वालिद जो थे वो अबुल हसन थे। इनका अबुल हसन लक़ब था अमीर खुसरू का। यमीनुद्दौला इनका नाम था और अमीर खुसरू उर्फ़ आम में ये मशहूर थे। तो ये दोस्तों इनका यमीनुद्दौला इनका नाम याद रखने वाली बात है कि इनका नाम यमीनुद्दौला था, अमीर खुसरू असल नाम नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। इनके वालिद साहब जो थे सैफुद्दीन लाचीन कौम के एक तुर्क सरदार थे, और ये मंगोलों के हमले के वक्त हिंदुस्तान आए थे और आगरा के करीब एक पटियाली कस्बा है वहाँ पे इन्होंने सकूनत अख्तियार कर ली थी। इनकी वालिदा हिंदुस्तानी थी और वालिद जो थे वो तुर्क थे। अब खुसरू की तसनीफ़ात तो कई सारी तस्लीम जोड़े जाते हैं, जिनमें ये कुछ अहम तसनीफ़ात हैं जिनमें हिफ़्फ़तुस सग़र है, वस्तुल हयात है, गुरतुल कमाल है, बकिया है, किस्सा चहार दरवेश यहाँ पे ये जो है मीर अमन ने भी अपनी किताब की इब्तिदा में इसका जिक्र किया है, इस वजह से इसका जिक्र यहाँ पे नाम आता है। निहायतुल कमाल है, हश्त बहिश्त है, कुरानुस्सादैन जिसका अभी मैंने जिक्र किया इससे पहले, मतलब अनवार, मिफ्ताहुल फुतूह, मसनवी ज़ुर्रानी, खिज़्र खान, नूस सिपहर जिसमें उन्होंने ज़बान हिंदवी के और 13 ज़बानों के वो जिक्र किया है, वो अहम नाम है उर्दू ज़बान की इब्तदा के मुताले के वक्त। तुग़लक़नामा,
खमसा निज़ामी, एजाज़ खुसरवी, ख़ज़ाइनुल फुतूह, अफ़ज़लुल फ़वाइद, खालिक़ बारी। खालिक़ बारी के बारे में जो इख्तलाफ है, डॉक्टर जमील जालवी या महमूद शिरानी ने इसके बारे में इख्तलाफ किया है कि ये इब्तदाई ये अमीर खुसरो की तसनीफ़ नहीं है। अभी आगे हम बात करेंगे। जवाहिर खुसरो, लैला मजनू, आइन सिकंदरी, मुल्ला मिलउल अनवार, शेरी खुसरो, तो ये तमाम किताबें जो हैं वो खुसरो की तसनीफ़ात तस्लीम की जाती हैं। तो गोया अमीर खुसरो के जो एक तसनीफ़ हमें गुर्रतुल कमाल याद रखने की, ये शेरी मजमुआ है उनका। और इसी तरह से मसनवी नूसपहर है, सिपहर है, किस्सा चहार दरवेश है, कुरान सादैन है, खालिक़ बारी है, आइन सिकंदरी, ये तमाम ये जो रेड कलर में है इनके नाम आप लोगों को ज़रूर याद रखने चाहिए। अब दोस्तों अमीर खुसरो का ज़माना जो 1253 से लेकर के 1325 ईस्वी का है, इसी ज़माने में या इन्हीं के करीब जो है 2-3 नाम हमें ऐसे मिलते हैं जो गैर उर्दू वाले हैं, लेकिन उनका उर्दू वाले इनकी बोलियों में अपने इब्तदाई नुक़ूश तलाश करते हैं। एक कौन है? नामदेव हैं, महाराष्ट्र के हैं, यानी मराठी ज़बान के अदीब थे। इनके यहाँ भी जो जिनके साल वफ़ात 1350 ईस्वी है, यानी ये भी अमीर खुसरो के हमअसर हैं। इनके यहाँ भी खड़ी बोली के इब्तदाई नुक़ूश देखने को मिलते हैं। कबीरदास 1518 ईस्वी में और गुरु नानक 1538 ईस्वी में, इन दोनों का अहद जो सेम है। एक कबीरदास के यहाँ कबीर की जो बानियाँ हैं इनके यहाँ तो वह ज़ाहिर सी बात है ब्रज और अवधी ज़बान के पूरा नमूना है मौजूद है। और गुरु नानक जो उनका जो पंजाबी जो उनकी ज़बान थी, उनकी पंजाबी कलाम में भी उर्दू खड़ी बोली के बहुत ज़्यादा नुक़ूश हमें देखने को मिलते हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे सिलेबस में ये चीज़ें मौजूद हैं। दोस्तों ये कंपैरेटिव लिटरेचर मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी एमए में। तो ये अमीर खुसरो, कबीरदास और गुरु नानक, नामदेव, इन तमाम का जिक्र उस उर्दू के सिलेबस में, हमारे एमए के उर्दू के सिलेबस में था। तो आप समझ सकते हैं कि इनका नाम यूजीसी नेट उर्दू के सिलसिले में कितनी अहमियत रखता है और हमें याद रखने की ज़रूरत है इनके बारे में। अब आते हैं बिकट कहानी पर। तो दोस्तों 1300 जो अमीर खुसरो का जो ज़माना है 1253 से लेकर के 1325 ईस्वी तक, यहाँ से लेकर के 1525 से लेकर 1526 ईस्वी तक लगभग 150-200 साल के बीच में कोई उर्दू की इस तरह से ख़ास तसनीफ़ नज़र नहीं आती है जिसका जिक्र किया जाए। उसके बस उस अहद के बाद डायरेक्ट बिकट कहानी का अहद आता है अफजल पानीपती का। अफजल पानीपती का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत मशहूर है उर्दू के तारीख़ के सिलसिले में। इनकी जो तसनीफ़ है वो बिकट कहानी है। बिकट कहानी का जो साल इशात है वो 1525 से या 1526 है। ये 1525 या 1526 में ये किताब लिखी गई है। ये शुमाली हिंद का पहला मुस्तनद शेरी नमूना है और रेख्ता के पहले मुस्तनद किताब या ज़बान हिंदवी की पहली मुस्तनद किताब तस्लीम की जाती है। इसे 12 मासा भी कहते हैं, जिसमें 12 महीनों का जिक्र है, इस वजह से 12 मासा कहा गया है इसको। मसूद हुसैन खान ने इसे रेख्ता गोई का मुकम्मल नुक़ूश कहा है, मुकम्मल नुक़ूश। आखिरी इसमें एक पॉइंट और याद रखने की बात है कि इसमें आखिरी महीना आषाढ़ का बताया गया है, जबकि और पहला महीना सावन का बताया गया है। ये सावन और आषाढ़ का जो महीना होता है ये बारिश का महीना होता है। यही महीना होता है जो अभी इस वक्त जुलाई अगस्त जो महीना चल रहा है, इसी महीने में सावन आषाढ़ आता है। लेकिन हिंदी महीनों की तरतीब ऐसे नहीं है। वहाँ चैत से शुरू होता है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ ये बीच का महीना है, लेकिन यहाँ आषाढ़ को आखिरी महीना बताया गया है। अब दोस्तों अफजल पानीपती के बाद बिकट कहानी के बाद जो एक और तसनीफ़ का जिक्र आता है लगभग 100 साल के बाद, वो आशूर नामा है। आशूर नामा रोशन अली की किताब है। ये इसमें 3544 अशार मौजूद हैं। ये तमाम के तमाम रेख्ता की ज़बान में है, हिंदवी कलाम है और ये उर्दू की इब्तदाई किताबों में ये तस्लीम की जाती है। मसूद हुसैन खान ने इस किताब का स्पेशली जिक्र किया है, तो हमें इस वजह से याद रखने की ज़रूरत है। मसूद हसन रिजवी अदीब अदीब ने कदीम उर्दू के कदीम मरसिए, ठीक है, ये एक किताब उन्होंने तरतीब दी थी जिसमें कुर्बान कासिम नामी शोरा का जिक्र किया है। इनकी कुछ इब्तदाई मसनवियों का जिक्र किया है जो 17वीं सदी के आखिर के दौर के से इन लोगों का ताल्लुक़ रखता है।
अब उसी आखिरी दौर से यानी 17वीं सदी के आखिरी दौर से एक और तसनीफ़ है वफ़ातनामा बीबी इस्माइल अमरोही की किताब है 1693 में। ये भी रेख्ता की ज़बान में है या उर्दू के ज़बान में ही ये किताब तसनीफ़ लिखी गई है। अब दोस्तों खालिक बारी की बात हम करते हैं। खालिक बारी जैसा कि आप तमाम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि इसको अमीर खुसरो की तसनीफ़ नहीं करार दी जाती है, बल्कि महमूद शिरानी ने तो बाकायदा इसकी तहकीक की और खालिक बारी जो है ज़ियाउद्दीन खुसरो की किताब उन्होंने बताई कि ये ज़ियाउद्दीन खुसरो की किताब है जो 1621 ईस्वी में लिखी गई है और ये एक मंजूम लुगत है, ठीक है। मिसल और इसी तरह से दूसरी एक खालिक बारी है मिसल खालिक बारी जो अजय चंद्र पिसरदनी चंद की किताब है। इसको मौलवी अब्दुल हक ने खालिक बारी के जितने नाम से जितने कदीम नमूने हैं इनमें सबसे ज़्यादा कदीम इसी तसनीफ़ को करार दिया है। दोस्तों इन तमाम तसनीफ़ात का जो जिक्र मैं कर रहा हूँ ये तमाम हमारे मुहक्किकीन ने उनको तहकीक करके लाया है हमारे सामने। तो जाहिर सी बात है सिलेबस में कदीम उर्दू और शुमाली हिंद में उर्दू या उर्दू के इब्तदाई तारीख़ के बारे में जब हमें पढ़ना होता है तो इनका पढ़ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि सवालात अगर इससे आ जाएंगे, अगर आपके मुताले में ये चीज़ें नहीं हैं, इनके नाम नहीं हैं, तो आप वहाँ जाहिर सी बात है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए ध्यान से इन किताबों को सुनिए और इनके बारे में जाके पढ़िए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। अब एक और तसनीफ़ है कसीदा दर लुगाते हिंदी 1543 ईस्वी में। यह हकीम यूसुफ़ी का है जो हिंदुस्तान आकर के बस गए थे, उनके किताब है ये। इसमें भी इब्तदाई नक़ूश तलाश किए जाते हैं। अब दोस्तों ये इन तमाम तसनीफ़ात का और तमाम शेरी नमूने का जिक्र आ गया है। हमारे मुहक्किकीन ने कुछ मुग़लिया बादशाहों के यहाँ भी उर्दू के इब्तदाई नक़ूश तलाश किए हैं उनके यहाँ, जैसे बाबर के यहाँ जो तुस्के बाबरी है, जहाँ अकबर के यहाँ अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी रानियों से जो हिंदू रानियाँ उसकी थीं उससे उन लोगों से हिंदी ज़बान में ही बात करता था। जहांगीर के बारे में जहांगीर की तो उसके जहांगीरी में भी उर्दू के कुछ अल्फाज मौजूद हैं और शायद जहाँ जाहिर सी बात है यहाँ से उर्दू की इब्तदा भी तस्लीम की जाती है। उसके किताबों में उसकी शायरी में भी उर्दू के इब्तदाई नक़ूश तलाश किए जाते हैं। तो दोस्तों ये उर्दू कदीम शुमाली हिंद में कदीम उर्दू जो 1200 से लेकर 1700 ईस्वी तक के नमूने हैं और या कारनामे हैं, इन तमाम का इस वीडियो में ये मुख्तसरन ज़िक्र है और हमने कोशिश की है कि तरतीबवार इनको बताएं ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी हो। इनका जो जिक्र है इन तमाम नामों का, अब आपके दिमाग में अगर नाम आए मसूद शाह सलमान का, अमीर खुसरो का या फिर इसी तरह से अफजल पानीपती का, तो आप ये समझ लीजिए कि 1200 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच में ही इनका जिक्र आता है। और अमीर खुसरो का जो 14वीं सदी के हैं उसके बाद से लेकर के अफजल पानीपती के बीच में लगभग 150 साल का वक्फा है जहाँ पे उर्दू के इब्तदाई नक़ूश यहाँ शुमाली हिंद में नहीं है। ये दौर जो है ये दौर दक्कन में है। दक्कन में उर्दू इस बीच में बहुत ज़्यादा तरवीज व तरक्की हुई थी। 1347 से लेकर के 1350 से लेकर के 1687 ईस्वी के बीच में दक्कन में सबसे ज़बरदस्त वहाँ पे काम हुआ था, जिसका जिक्र इससे पहले के वीडियो में आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम लोगों को ये तमाम हक़ाइक़ अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर हमारी वीडियो के ख़ुसूसियात क्या हैं या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या कमियां लगती हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। बहुत बहुत शुक्रिया।